हमारे समाज को उल्टा सीधा बोलते थे, गाली बकते थे। आज वो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न, एनकाउंटर, हत्या हुई है तो बीजेपी की सरकार में हुई है। मुस्लिम समाज इसलिए नहीं जाना चाहता है कि ये समाज सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ दरी बिछाने का काम करता, कुर्सी लगाने का काम करता। अखिलेश यादव को 2022 में उनकी औकात पता चल जाएगी। हम राधा मोहन अग्रवाल अगर क्षेत्र में चले जाएं तो मुझे लगता है कि क्षेत्र के लोग उनको दौड़ाने का भी काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्थानीय मेल। मैं हूं आपके साथ गौरव मिश्रा। आपको बता दें, गोरखपुर सदर पे योगी जी के चुनाव लड़ते ही ये एक हॉट सीट बन जाता है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने शुभावती शुक्ला को उतारा, वहीं बसपा ने ख्वाजा शमसुद्दीन को उतारा। तो हमारे साथ है ख्वाजा शमसुद्दीन। इनसे पूछते हैं कि क्या उनकी रणनीति है इस बार, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में और किस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ेंगे। ये घर घर जाके फ़िलहाल वोट की अपील कर रहे हैं, लोगों से, जनता को अपील कर रहे हैं। इस वक्त हमको धर्मशाला पे मिल गए, तो इनसे बात करते हैं कि क्या इस बार के इनके चुनावी मुद्दे रहेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, आपका चैनल का। तो इस बार का चुनावी मुद्दा आपका क्या है? हमारा चुनावी मुद्दा जो बीएसपी का है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, मुझे लगता है वो विकास हुआ नहीं। अगर विकास किसी का हुआ तो गुंडे माफियाओं का हुआ है। गोरखपुर शहर की स्थिति जो बनी थी पहले, आज भी वो स्थिति बरकरार है। 15 साल से राधा मोहन अग्रवाल यहाँ के एमएलए थे। निश्चित तौर पे हम लोग पूरे महानगर का जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी हम लोग करके फिर अभी 1-2 घंटा भी और टहलेंगे। तमाम ऐसी सड़कें, नालियाँ टूटी हैं, जर्जर हैं, जिसका कोई काम नहीं हुआ है। आज गोरखपुर के अंदर जाम की स्थिति इस तरह से हो गई है कि अगर कोई पेशेंट एम्बुलेंस से जाता है तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है, रास्ते में दम टूट जाता है। जल जमाव की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। गड्ढा मुक्त की बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। गोरखपुर शहर में तमाम सड़कों पे गड्ढा 2-2 फीट का है। जब जल जमाव हो जाता है तो तमाम लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। अरे, समाजवादी पार्टी एक तरफ से आपको दाव लगाती है कि कहती है कि समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोटर और जो यादव वोटर हैं वो उनके हैं, वो ऐसा कहती है। तो ऐसे में मुस्लिम वोटर किसकी तरफ जाएंगे? बसपा की तरफ क्यों जाएंगे, या बसपा की तरफ होंगे या समाजवादी पार्टी की तरफ? देखिए, बीएसपी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया था। जितनी जिसकी तैयारी उतनी उसकी भागीदारी। बीएसपी ने पिछली चुनाव में भी जो है एक टिकट मुस्लिम समाज को देने का काम किया था। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का, आज सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों की ठेकेदार बनती है, हमदर्द बनती है, उसने पिछली बार भी जो है एक टिकट मुसलमानों को नहीं दिया था। और आज भी जो कैंडिडेट सुबावती का आप नाम ले रहे हैं वो समाजवादी पार्टी की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की हैं। वो उपेंद्र दत्त शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता थे। जो उपेंद्र दत्त शुक्ला हमारे समाज को उल्टा सीधा बोलते थे, गाली बकते थे, आज वो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे। निश्चित तौर पे यहाँ की जो हमारी जनता, हमारे समाज के लोग हैं, उनके साथ नहीं जाएगी। क्योंकि मैं गोरखपुर से कैंडिडेट हूँ, मेरे साथ दलित समाज है, बैकवर्ड समाज है, सर्व समाज, व्यापारी समाज है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। बसपा भी कहीं ना कहीं ये दाव लगाई थी इस बार चुनाव में। देखा गया कि ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कई सारे रैलियां किया उन्होंने। तो क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण इस बार किसकी तरफ रहेंगे? शुभावती शुक्ला की तरफ। समाजवादी पार्टी ने भी एक ऐसी कैंडिडेट को उतारा जो शुभावती शुक्ला जो ब्राह्मण थी। तो पूरा सहयोग। तो क्या देखिए, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं तो बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न, एनकाउंटर, हत्या हुई है तो बीजेपी की सरकार में हुई है। आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी, वो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज निश्चित तौर पे हमारे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ है। मेरे सामने ओम नारायण पांडे जी खड़े हैं। पूरा ब्राह्मण समाज आज बहुजन समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी का जन सैलाब चल रहा है, जो लहर चल रही है, उससे ये सिद्ध हो गया कि बहन जी 5वीं बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही हैं। बीजेपी तो दावा करती है कि उसने विकास किया है, विकास तमाम गोरखपुर में। क्या आपको क्या लगता है कि विकास नहीं हुआ? रोड दिए हैं, बिजली दी है 24 घंटे लगभग हर शहर में, गांव में 17 से 18 घंटे। तो आपको क्या लगता है उन्होंने किया है या नहीं? नहीं, बिल्कुल इनका सबका साथ सबका विकास जो रहा है वो खोखला साबित हुआ है। अगर विकास हुआ है तो मैं आपको याद दिलाऊं कि गोरखपुर सीएम सिटी है। एक कानपुर का व्यापारी आया था जो गोरखपुर के एक होटल में रुका हुआ था, उसकी हत्या पुलिस की वर्दी में पुलिस वालों ने कर दिया।
कचहरी गेट पे हत्या हो जाती है, तमाम हत्याएं हो रही है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा, लूट हो रहा, ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है। अभी गत दिनों जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था, तमाम कैंडिडेटों का पर्चा फाड़ा गया, उनको मारा गया, उनको जेल भेजा गया है। ये सरकार जालिमों की सरकार है। इसमें कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और आज प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था को के लिए बहन जी को याद कर रही है। जिस तरह से बहन जी ने सरकार 2007 में चलाया था, कानून व्यवस्था बेहतरीन थी, लाइन ऑर्डर मजबूत था, वही सरकार फिर आज जनता याद कर रही है। ये गोरखपुर जो सीट है वो बीजेपी का एक तरह से गढ़ माना जाता है। आपने जैसे बताया कि राधा मोहन पिछले कई सालों से जीत रहे थे, तो अब जीतते हैं, और योगी जी भी यहाँ संसदीय से काफ़ी समय से 5 बार सांसद रहे हैं। तो कितना लगता है कि कितनी आप टक्कर दे पाएंगे? आपने सही कहा कि 5 साल से सांसद थे, 25 साल। हाँ, 5 टर्म से 25 साल का रिकॉर्ड हम लोगों ने तोड़ा। बीजेपी का सांसद की सीट सपा बसपा के गठबंधन से हम लोगों ने जीतने का काम किया है। अब वापस भाजपा में मिल गए वो छोड़ दीजिए, मैंने इस सीट को जीता था। अब 25 साल का जो रिकॉर्ड था बीजेपी का, उसको हमने ध्वस्त किया था। और मैं एक चीज़ और बताऊं, जहां पे गोरखनाथ वो मंदिर, भी तो इल्ज़ाम यही लगता है कि उपेंद्र दत्त शुक्ला उस समय चुनाव लड़ रहे थे, उनको हराने का काम, ऐसा इल्ज़ाम लगता है। देखिए उपेंद्र दत्त शुक्ला जी जो है बीजेपी के नेता रहे हैं, और उनसे कभी उनके साथ मुसलमान नहीं जाएगा, मेरा समाज तो नहीं जाएगा। मैं आपको पूरा बताना चाहता हूँ कि जो सरकार मुस्लिम क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों नहीं जाना चाहेगा, क्यों बसपा की तरफ आएगा, इसके लिए आप कुछ कहेंगे? देखिए मुस्लिम समाज इसलिए नहीं जाना चाहता है कि ये समाज सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ दरी बिछाने का काम करता है, कुर्सी लगाने का काम करता है। जब भागीदारी का समय आता है तो टिकट नहीं पाते हैं। आज गोरखपुर ज़िले के अंदर एक भी मुसलमान, जिला छोड़ दिए मंडल में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, और अगर टिकट दिया है तो उपेंद्र दत्त शुक्ला भाजपा के हैं, खैलाबाद से जय चौबे भाजपा के हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के, उनके पास आदमी रह ही नहीं गए हैं, इसलिए वो भाजपा के लोगों को टिकट देने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। और आज पूरी तरह से पूर्वांचल नहीं, प्रदेश के बारे में बताना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज बहन जी के साथ है। और मुस्लिम समाज को जिस तरह से सम्मान बहन जी ने दिया है, अखिलेश यादव ने नहीं दिया है। अखिलेश यादव को 2022 में उनकी औकात पता चल जाएगी। आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि जैसे बहन कुमारी मायावती दिख नहीं रही हैं फील्ड में, उतना एक्टिवली नहीं दिख रही हैं, और साथ ही अगर आप कहते हैं तो कितनी सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो कितनी सीटें आपको लगता है कि लेके आ रही है? देखिए हमारी मुखिया बहन सुश्री मायावती जी हल्ला करने वाली पार्टी नहीं है। हल्ला करने वाली पार्टी भाजपा और सपा है। हम लोग ग्रास रूट पे रह के काम करते हैं, संगठन बनाते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं। उस संगठन के आधार पे हम लोग चुनाव के मैदान में आते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि गोरखपुर ज़िले के अंदर 9 विधानसभा है, इस 9 विधानसभा के अंदर हर समाज को हम लोगों ने जिम्मेदारी दिया, बहन जी ने टिकट दिया। जिस तरह से आप ले लीजिए सहजनवा से सुधीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, पिपराइच से ले लीजिए दीपक अग्रवाल साहब लड़ रहे हैं, चौरी चौरा से वीरेंद्र पांडे लड़ रहे हैं, ग्रामीण से दारा निसार लड़ रहे हैं, शहर से मैं मुस्लिम समाज का लड़ रहा हूँ। तो बहन जी ने जिस तरह से टिकट का वितरण किया है, उस तरह से जब टिकट उन्होंने फाइनल किया है तो पूरे प्रदेश में एक बहुजन समाज पार्टी की लहर आ गई है। अब लहर आने के बाद समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो गई है। अच्छा ये बताइए, आप कितने वोटों से लगभग योगी जी से लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितने वोटों से अगर जीतते हैं तो कितने वोटों से जीतेंगे? मुझे लगता है कि हमारे साथ सौर समाज का जो है वोट मिल रहा है। सौर समाज के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाला जो 3 मार्च को चुनाव होने जा रहा है, मैं भारी अंतराल से चुनाव जीतने जा रहा हूं। पाएंगे या नहीं इस सीट पे? बिल्कुल बिल्कुल, कितने सीट? बिल्कुल जनता, हम नहीं, जनता हराने के मूड में है। और अगर बीजेपी के लोग राधा मोहन अग्रवाल अगर क्षेत्र में चले जाएं तो मुझे लगता है कि क्षेत्र के लोग उनको दौड़ाने का भी काम करेंगे। तो मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये सीट जीतने जा रहा हूँ। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अब बहन जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। प्रदेश में कितनी सीटें ला रहे हैं आप? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जनता हमारे साथ है, सौर समाज की जनता मेरे साथ है। हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ख्वाजा शमसुद्दीन, जो गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, जो योगी आदित्यनाथ के सामने इस सीट से लड़ रहे हैं, जो कि घर घर जाके इस वक्त वोट के लिए अपील कर रहे हैं जनता से। आप देख रहे थे स्थानीय मेल। धन्यवाद।